नमस्ते बच्चों। YouTube ऑनलाइन एजुकेशन में एक गणित में चैप्टर चल रहा है आपका समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी पढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग। और इसमें बच्चों एक्सरसाइज 5D चल रही थी आपकी, ठीक है, यानी 5D आपकी स्टार्ट होगी। 5C तक हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। तो 5D प्रश्नावली में देखिए स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन आपके सेम है, इन दोनों की थ्योरी पहले समझें। क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सारवंतर हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस, जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 है और प्रथम पद आपका 10 है, ठीक है। वही थ्योरी आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड की है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? उस समांतर श्रेणी का सारवंतर, इसमें भी सारवंतर ज्ञात करना है, जिसके पहले 3 पदों का योग 1020 है और प्रथम पद आपका 5 है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सेम कंडीशन के हैं, ठीक है। तो इसमें से हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन आप होमवर्क में करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम जो है, सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं और सेम क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं वैसे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहले का, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो माना कि समांतर श्रेणी का सारवंतर, कॉमन डिफरेंस डी मान लेंगे आप। तो यहाँ लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी एपी का सारवंतर या पदांतर इसे कहते हैं, डी है। कॉमन डिफरेंस डी मान के चलेंगे, ठीक है। प्रथम पद आपको 10 दिया है, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर 10 है। प्रश्नानुसार आपसे थ्योरिकली कह रहे हैं, पहले 25 पदों का योग 1000 दे रहे हैं, ठीक है। एपी के समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग 1000 है। इसका मतलब क्या है? प्रश्नानुसार जो लाइन दी गई है आपको कि एपी के प्रथम 25 पदों का योग 1000 है, तो कहने का मतलब एस माने योगफल और यहाँ लिखेंगे 25, एस 25 बराबर आपका 1000 होगा, ठीक है। 25 पदों का योगफल आपका 1000 है। तो एस 25 का आप फॉर्मूला बनाएंगे। हम लोग एस एन का फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे हमें एस 25 का फॉर्मूला बनाना है, तो n की जगह 25 रखते चले जाएं तो आपका बनेगा 25/2, ठीक है। 2a + 25 - 1 इंटू डी बराबर 1000। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप याद करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a का वैल्यू रखेंगे आप, a का वैल्यू जो भी है आपका d बचेगा, सिंपल है, निकाल सकते हैं आप। तो देखिए सबसे पहले तो 25/2 का पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए पक्षांतर करेंगे, जब भिन्न का पक्षांतर करते हैं तो दूसरे पक्ष में पलट जाती है वो। तो 1000 गुणा 2/25। अब यहाँ क्या बचा आपका 2 बचा, a का वैल्यू रख दीजिए 10 प्लस यहाँ 25 में से 1 गया 24 इंटू डी, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे 10 दूनी 20, 20 प्लस 24d बराबर, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लें तो 25 चौको 100 40 बार जाएगा, 40 दूनी 80, ठीक है। यहाँ 20 का पक्षांतर करें आप तो आपका रहेगा 24d बराबर 80 - 20, ठीक है। माइनस के हो जाएंगे 20, तो कहने का मतलब आपका बचा 24d = 80 में से 20 गया 60, ठीक है। पुनः पक्षांतर करते हैं, गुणा का पक्षांतर भाग, d बराबर आएगा 60/24, ठीक है। ये काट दें आप, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, d का मान आएगा 5/2, या ये आपकी सिंपल फ्रैक्शन है, इसको मिश्रित बनने के रूप में लिख लें तो d = 2 दूनी 4, 2 सही 1/2 रहेगा, 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो कॉमन डिफरेंस आपका बच्चों रहेगा 2 सही 1/2। इसी आधार पे आप इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करना है, इसमें भी डी निकालना है।
पहले 3 पदों का योगफल 1020 है, तो इसका मतलब है पहले 3 पदों का योगफल लिखेंगे आप S3 इक्वल टू 1020, ठीक है। और S3 का फॉर्मूला बनाएंगे आप तो 3/2 2a + 3 - 1 × d इक्वल टू 1020 है। और यहाँ पे आप प्रथम पद दिया गया 5, तो a का मान जैसे हमने रखा है 10, यहाँ पे आप दूसरे क्वेश्चन में रखेंगे 5, तो d बचेगा आपका, ओनली d आप निकाल सकते हैं, ठीक। इसे आप नोट करें ध्यानपूर्वक। इसी टाइप से आपका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। दूसरा आप क्वेश्चन होमवर्क में करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद ज्ञात करो जिसमें पदांतर d दे रहे हैं 3 और a12 बराबर 37 है। a12 का मतलब ये 12वां पद है जिसको हम t12 कहते हैं, अपनी लैंग्वेज में हम लोग t12 पढ़ेंगे, ठीक है। t फॉर टर्म, टर्म मीन्स होता है पद, ठीक है, और 12 लिखा है तो 12वां पद, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखें। उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है, तो मान के चलेंगे माना कि समांतर श्रेणी AP का प्रथम पद बराबर A है, ठीक है। A मान के चल रहे हैं हम, प्रथम पद आपका A है। पदांतर दिया है 3, ठीक है, तो आपको सारवंतर या पदांतर दिया है, सारवंतर को ही पदांतर कहते हैं। सारवंतर या पदांतर d इक्वल टू 3 है, ठीक है। और प्रश्नानुसार 12वां पद दिया हुआ है। प्रश्नानुसार आपको AP का समांतर श्रेणी का 12वां पद दे रहे हैं, आपका 37 है, तो 12वें पद को हम t12 कहते हैं, बराबर 37 है। तो देखिए 12वां पद आपका 37 है, तो 12वां पद को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमने बताया भी है, एक d कम करके लिखेंगे, तो t12 का सूत्र बनेगा आपका a + 11d इक्वल टू 37, ठीक है। यहाँ पे जो है आप वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू तो आपको निकालना ही है, a + 11 × d का वैल्यू आपका 3 है, बराबर 37, ठीक है। a + 11 × 3 = 33 बराबर 37। पक्षांतर कर दें आप यहाँ पे, ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो प्लस का पक्षांतर माइनस होता है आपका, तो a बराबर रहेगा 37 - 33, तो a बराबर आएगा 4, ठीक है। तो प्रथम पद आपका 4 आना चाहिए, ये आपका a प्रथम पद को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं d का वैल्यू जैसे ही हम रखेंगे वैसे ही आपका a का मान आ जाएगा। और चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे a + 11d ना करना चाहें तो आप 12वें पद का tn, nवें पद का सूत्र क्या होता है, tn बराबर होता है a + n - 1 × d, ठीक है। तो आप t12 दिया था तो t12 निकालने का प्रयास करें तो आपका रहेगा a + 12 - 1 × d, कहने का मतलब t12 इक्वल टू रहेगा a + 11d, ठीक। तो हम लोग एक d कम करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो पद दिया गया है उसमें हम a + 1d कम करके लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसा कि हमने समझाया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे नोट करेंगे। प्रथम पद आपका 4 आया है, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसको, इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें सभी को। 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो 60 और 60 से 120 के बीच की सभी विषम संख्याएं पता करिए कितनी संख्याएं हैं, तभी हम लोग योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, समांतर श्रेणी में योगफल ज्ञात करने के लिए पदों की संख्या आपके पास होना अनिवार्य है। कितने पदों का योग आपको चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में 60 से 120 के बीच की विषम संख्याएं लिखने का प्रयास करेंगे आप, विषम संख्याएं, ठीक है। यानी 60 से 120 के बीच में लिखना है, ठीक है। तो देखिए विषम संख्याएं स्टार्ट हो रही हैं आपकी 61 से, तो पहली संख्या होगी आपकी 61, 63, ठीक है, ये सभी विषम है, 65, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपकी होगी 119। तो हमने कुछ संख्याएं लिख ली हैं, सभी नहीं लिखी हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग समांतर श्रेणी के हिसाब से लगाएंगे।
सबसे पहले ये पता करें कितनी संख्याएं हैं, अब फिर उन संख्याओं का हम लोग योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए T1 आपका 61 है, T2 63 है, T3 65 है और 119 पता नहीं है क्या है, तो ये हम Tn मान के चलेंगे। जब तक n क्लियर नहीं हो रहा है, n क्लियर नहीं है तब तक आप Tn मान के चलें। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि nवां पद जिसको हम Tn पढ़ते हैं बराबर 119 है। तो nवां पद का आप लोग सूत्र बनाएंगे। nवें पद का सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 119। यहाँ से a और d रख के आप n क्लियर कर लेंगे। a और d यहाँ से आपको श्रेणी से प्राप्त है। तो प्रथम पद आपका प्राप्त है, प्रथम पद a इक्वल टू 61। ठीक है, सारवंतर निकाल लें। सारवंतर को पदांतर भी कहते हैं। सारवंतर d इक्वल टू T2 माइनस T1, तो d इक्वल टू 63 माइनस 61, तो d इक्वल टू 2। सारवंतर आपका 2 रहेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें a और d रखेंगे तो n क्लियर हो जाएगा। कितने पदों का योगफल हम लोग निकाल रहे हैं, तो a का मान रखेंगे। a का मान है आपका 61 प्रथम पद, प्लस n पता करना है पदों की संख्या माइनस 1, d का वैल्यू है 2 बराबर 119। ठीक, प्लस 61 आप पक्षांतर कर दें तो आपके पक्षांतर करने पे माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर। तो यहाँ बचेगा आपका n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 119 माइनस 61। ठीक है, ये घटा देंगे आप। तो कहने का मतलब आपका बचा n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू, ये आप घटा दें, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, और 11 में से 6 गया 5, 58। गुणा का पक्षांतर भाग n माइनस 1 इक्वल टू 58 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए n माइनस 1 इक्वल टू आएगा 2 दूनी 4, 2 ने 18, 29। 1 का पक्षांतर कर दें तो n बराबर होगा 29 प्लस 1, n बराबर 30, यानी 30 संख्याएं हैं आपकी। अब इन 30 संख्याओं का आप योगफल निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे तब समांतर श्रेणी के n बराबर 30 संख्याओं का योगफल, n बराबर 30 पदों का योगफल। ठीक है, इसे आप S30 कहेंगे और इसमें L वाला फॉर्मूला लगाएं क्योंकि अंतिम पद आपको पता है। ठीक है, n बराबर 30 आ गया तथा अंतिम पद आपका 119 है, तथा अंतिम पद L बराबर 119 है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो S30 इक्वल टू आपका रहेगा n/2 यानी 30/2 और a प्लस एल। a और l की वैल्यू रख दें आप, तो S30 इक्वल टू 30/2, a का वैल्यू आपका है 61 प्लस l का वैल्यू है 119। ठीक है, तो यहाँ पे S30 इक्वल टू रहेगा, यहाँ 15 बचेंगे आपके। ठीक है, यहाँ 9 1 10 0 1, 6 और 1 7 और 1 8, 180 बचेंगे। तो S30 इक्वल टू आपका 15 और 180 का गुणा करेंगे तो लगभग में आपका 2700 रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आपके 30 पदों का योगफल 2700 आना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 60 से 120 के बीच की सभी विषम संख्याएं, सभी तो नहीं लिख सकते हैं, तो हमने कुछ विषम संख्याएं लिखने का प्रयास किया है। T1 T2 T3 और लास्ट पद को आप Tn मान लेंगे जब तक आपको n क्लियर नहीं है। n क्लियर किया हमने और n क्लियर करने के बाद में आपके उतने ही पदों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, नोट करें इसे। इसी आधार बच्चों आज के लिए शैक्षिक कार्य इतना ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन है जो काफ़ी समय वाले हैं और समय लगभग में एक नियत समय लेके चलते हैं हम लोग यूट्यूब पे। इसी के साथ साथ बच्चों आज की पढ़ाई में किसी सवाल में यदि आपको समस्या है, किसी लाइन में समस्या है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आपको, या पूरे सवाल में पूरे कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो आपकी पूर्ण सहायता की जाएगी। साथ साथ बच्चों इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप देखने से वंचित रह गए हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं। प्रत्येक वीडियो के पिछले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देते हैं, वहाँ से आप प्राप्त करके जो है पढ़ सकते हैं, लिंक ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, साथ साथ वीडियो जब देखा करें तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक निरंतर रूप से प्रतिदिन
पहुंच सकें। ठीक है, साथ साथ वीडियो की लिंक या चैनल की लिंक आप जो है सेंड भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने साथियों और मित्रों में, तो आपके साथी और मित्र भी इस YouTube चैनल के पढ़ाई पर जो है पढ़ाई का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप भी लाभ उठाइए, साथ साथ अपने साथियों और मित्रों को भी आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, कि इस पे जो है यूपी बोर्ड प्रयागराज द्वारा जो निर्धारित कोर्स है पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये आप क्वेश्चन रिवीजन करते रहें, थोड़ा चैप्टर टिपिकल है। ये चैप्टर आप क्लास 11th में भी पढ़ेंगे, तो संभवतः अभी से तैयारी करके चलें तो 11th में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में आवश्यक रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे। नमस्ते।